नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। रिजर्व बैंक ने आपात स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सावधि तरलता सुविधा देने का किया प्रस्ताव। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 16 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड के टीके। और चंडीगढ़ के सेक्टर 23 और 24 में बनाए गए हैं 2 विशेष कोविड केयर सेंटर। अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक कोरोना संक्रमण से उत्पन्न वर्तमान स्थिति पर नजर रखे हुए है और इससे निपटने के सभी संभव प्रयास करेगा। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उन्होंने कहा कि वृहद आर्थिक स्थिति और वित्तीय बाजार की स्थिति के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर वह आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सावधि तरलता सुविधा का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा देश में कोविड संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी लाने के लिए मौजूदा रेपो दर पर 3 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए के ऋण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि इस वर्ष की बाकी अवधि में मुद्रास्फीति की स्थिति कोरोना संक्रमण और उस पर नियंत्रण करने के स्थानीय उपायों से निर्धारित होगी। श्री दास ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग के खाद्य पदार्थों की महंगाई के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि मोटे अनाज और प्रमुख सब्जियों की कीमतों में और गिरावट होगी, लेकिन दालों और खाद्य तेलों की कीमतों पर अभी दबाव नहीं रहेगा। श्री दास ने कहा कि पश्चिम मानसून के सामान्य रहने के मौसम विभाग के अनुमान से खाद्य वस्तुओं, खासतौर से मोटे अनाज और दालों की कीमतों पर दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को अप्रैल की मौद्रिक नीति समिति के अनुमानों में कोई व्यापक अंतर होने की आशा नहीं है। देश में अब तक 16 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर महामारी की रोकथाम के प्रयासों में और शिखर पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वैक्सीन की 13 करोड़ से अधिक पहली डोज और 3 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। चंडीगढ़ में भी 50 स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। कल कुल 4,632 लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। अब तक चंडीगढ़ में कुल 2,18,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने अपने अनुभव साझा किए। इस टाइम मैं सैकेंड डोज ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਲਡ ਫੀਵਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚ ਸਕੀਏ। कल देश भर में लगभग 11,50,000 टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष तक की आयु के 2,29,000 से अधिक लोगों को कल कोविड का पहला टीका लगाया गया। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का लगभग 16.87 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 34,87,000 से अधिक हो गई है। कल देश में संक्रमण के 3,82,000 से अधिक नए मामलों का पता चला। इसके साथ ही कोविड के ठीक होने की दर बढ़कर 82.23% हो गई है। कल 3,38,000 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। देश में अब तक 1 करोड़ 69 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमण काफी अधिक है। देश में संक्रमण के 75% से अधिक मामले इन 10 राज्यों से हैं। कल देश में कोविड से 3,780 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर अब तक 2,26,000 से अधिक लोग इस संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। देश में अब तक 29 करोड़ 48 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 15,41,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। देश भर में 2,506 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार जल्दी ही एक राज्य स्तरीय पोर्टल बनाने जा रही है, जिसमें सभी जिलों में ऑक्सीजन, बेड की स्थिति आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। कल शाम नगर निगम गुरुग्राम की मेयर व पार्षदों से कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों पर फीडबैक तथा सुझाव लेते हुए उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट अस्पताल के बेड के
और एम्बुलेंस के रेट फिक्स कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अस्पताल या एम्बुलेंस मरीजों से निर्धारित रेट से ज्यादा कीमत वसूलता है तो सरकार द्वारा उसका अधिग्रहण कर स्वयं चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ विशेष दवाओं व दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं के रेट भी तय कर दिए गए हैं। उन्होंने नगर निगम के पार्षदों को अपील की कि वे जनप्रतिनिधि हैं, वो उनको कोई शिकायत मिलती है तो सरकार के संज्ञान में लाएं। मुख्यमंत्री ने सभी पार्षदों से कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबंध पर फीडबैक लिया तथा पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों को नोट करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कई संस्थाओं को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए स्थान उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ रहे मरीजों की उचित देखभाल हो सके। इसके मद्देनजर चंडीगढ़ में कोविड केयर सेंटरों की शुरुआत की जा रही है ताकि बढ़ रहे कोरोना मरीजों की उचित देखभाल हो सके। पेश है डीडी न्यूज के इस बारे में एक खास रिपोर्ट। मिशन द्वारा बनाया गया है। 48 घंटे के अंदर तैयार किए गए इस 50 बेड वाले मिनी कोविड केयर सेंटर के सभी बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने इस कोविड केयर सेंटर को देखा। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित इंदिरा हॉलिडे होम में भी भारत विकास परिषद व कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की ओर से 50 बिस्तरों को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में 4 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि अन्य बिस्तरों पर भी ऑक्सीजन की सेवा उपलब्ध करवाने के लिए काम जारी है। कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग इतने सावधान रहें कि उन्हें कोविड केयर सेंटर तक न आना पड़े। लोगों को जरूर ये विनती करूंगा, देखिए ये बीमार पड़ने के बाद यहाँ हॉस्पिटल आने का क्या फ़ायदा। अच्छा अगर हम मास्क पहने, अपना 2 गज की दूरी रखें, हैंड हाइजीन रखें, तब इससे बच सकते। निवेदन है अपने आप को बचाइए, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत जाइए और दूरी रखिए और हाइजीन और कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करिए। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय टंडन ने कहा कि ऐसे नए बन रहे कोविड केयर सेंटरों से मरीजों को ठीक करने में सहायता होगी और संक्रमण की स्थिति से और लोगों का बचाव होगा। अपने नर्सिंग असिस्टेंट्स को उसके लिए ट्रेन किया है, जो भी उनका दिन में 3 बार जो चेकिंग होएगी, उनका टेम्परेचर क्या है, उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, उनका ब्लड प्रेशर क्या है, जैसे ही वो फ़ोन पे वो उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, वो एंट्री सीधा उनके अकाउंट के अंदर वो एंटर हो जाएगी और शाम को उनके घर वालों को एक ईमेल के माध्यम से कि आज आपका जो यहाँ पे पेशेंट था, पेशेंट की ये उसकी पैरामीटर्स आज रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की संस्थाओं को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए 3 स्थानों पर जगह दी है। इनमें से भारत विकास परिषद द्वारा इंदिरा हॉलिडे होम में ये सेंटर स्थापित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में बंगाल की प्रस्तुतियों के ऊपर रोष प्रकट किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा वर्चुअल तौर पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें चेहरे पर काली पट्टी और रुमाल बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने बंगाल में हो रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमलों की निंदा की। विभिन्न कार्यकर्ताओं ने कहा कि बंगाल में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्थानीय को लोगों के जीवन और संपत्ति को बचाना चाहिए। इसी दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस रबी सीजन के दौरान पिछले साल के मुकाबले 65% अधिक गेहूं खरीदा गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि इस समय पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में गेहूं की खरीद जारी है। अब तक 299 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद से 29,46,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। अब तक गेहूं की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए किसानों को मिला है। गांव बनवाला के किसान विकास ने डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि गेहूं की फसल की खरीद की सीधी अदायगी से किसानों को फायदा हो रहा है। हमारी गेहूँ यहाँ गोडाउन वाली मंडी में अच्छी तरह तुल गई है, बहुत अच्छी यहाँ पे भराई हो रही है। हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं है और खाते में 2-3 दिन में पैसे जल्दी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार।
पंजाब में अब तक 1,20,67,743 टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। केंद्रीय सरकारी एजेंसी FCI द्वारा 3,37,737 टन गेहूं की खरीद की गई है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जाति को अपनी आगोश में ले चुका है या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।